अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूँ आपका मेज़बान बशीनाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले एक नज़र दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस में 3,499 केसेस, मुल्क भर में 2.25 लाख। जम्मू कश्मीर में कोरोना लॉकडाउन का दूसरा दिन, सभी तिजारती मराकज़ बंद, लाल चौक में सन्नाटा। कोरोना से निमटने के लिए सख्त इकदाम उठाने की जरूरत, इकोनॉमिक अलायंस के फारूक डार का बयान। वादी कश्मीर में सयाहों की तादाद में गैर मामूली कमी, 30% बुकिंग मनसूख। सयाहों को सयाहती मकामों पर जाने के लिए राहत दी जाए, डायरेक्टर टूरिज्म। वादी कश्मीर में शबाना दर्जा हरारत में बेहतरी, गुलमर्ग सर्द तरीन मकाम, 18 जनवरी से बर्फबारी का इम्कान। इलाकाई पालपुरा में मौजूद ड्रेनेज सिस्टम बेकार, पूरा इलाका बीमारियों में मुब्तला, ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने का मुतालबा। इरम कॉलोनी बादशाह नगर के बाशिंदों का एहतिजाज, इलाके की खस्ताहाल सड़क की मरम्मत के लिए इंतजामिया से अपील। तारीखी शेरवानी हाल बारामुल्ला में आतिशज़दगी, इमारत खाकिस्तर, रसोई गैस सिलेंडर फटने से लगी आग। और गुंडवा ठाठरी शाहरा पर हादसा, 2 सगे भाई हलाक, 1 जख्मी, इलाके में कोहराम। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस में 3,499 अफराद को मुब्तला पाया गया, जिनमें 2,299 अफराद कश्मीर से जबकि 1,210 अफराद जम्मू से शामिल हैं। वहीं 5 अफराद की मौत भी वाक़ा हुई है, जबकि मुल्क भर में पिछले 24 घंटों के दौरान 3.25 लाख के करीब नए कोरोना केसेस सामने आए हैं। याद रहे, मुल्क भर में आए रोज़ कोरोना वायरस में इजाफा हो रहा है, जो काबिल तशवीश है। कोरोना वायरस में गैर मामूली इजाफे के पेश नज़र जम्मू कश्मीर के सभी अजला में हफ्ते की सुबह से जारी वीकेंड लॉकडाउन के दौरान इतवार के रोज़ भी श्रीनगर समेत जम्मू कश्मीर के सभी अजला में अहम तिजारती मराकज़ बंद रहे, जबकि सड़कों पर जुज़वी ट्रैफिक बहाल रहा। वहीं सभी अजला में इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती अमल में लाई गई और पुलिस की गाड़ियां शहर के बाजारों में घूम रही थी, जिनमें बैठे एहलकार वीक एंड लॉकडाउन की निफाज का ऐलान कर रहे थे। इसी दौरान इतवार के रोज मारूफ संडे मार्केट भी बंद रहा और वहां पर भी जगह जगह सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती अमल में लाई गई थी। वहीं कोरोना से निमटने के लिए सख्त इकदाम उठाने की जरूरत पर जोर देते हुए कश्मीर इकोनॉमिक अलायंस के को कन्वीनर फारूक अहमद डार ने कहा कि जब तक न सरकार और आवाम कोरोना गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल करे, तब तक कोरोना को हराना नामुमकिन है। खाली ऐलानात से हम कोविड को हरा नहीं सकते हैं, खाली आर्डर निकालने से हम कोविड को हरा नहीं सकते। इसमें अमल करने की ज़रूरत है, प्रैक्टिकल अमल, चाहे हमारे गवर्नमेंट ऑफिस हो, चाहे हमारे हॉस्पिटल हो, चाहे हमारे पब्लिक प्लेस हो, वहाँ पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए। इसके साथ साथ आप देखें, जब तक हम मास्क इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब तक हम सोशल डिस्टेंस नहीं रखेंगे, जब तक हम हाथ को सैनिटाइज नहीं करेंगे, तब तक मेरे ख्याल से वीकेंड लॉकडाउन भी कामयाब रहने वाला नहीं है। इधर वादी कश्मीर में कोरोना वायरस के यौमिया केसेस में इजाफे के बीच सयाहती शोबा भी मुतासिर हुआ है और पिछले एक हफ्ते से 30% बुकिंग मनसूख की गई है। तफसीलात के मुताबिक कश्मीर की सैर व तफरीह पर आने वाले कौमी सयाहों की एक बड़ी तादाद ने बुकिंग मनसूख की है, जिसकी बुनियादी वजह कोरोना की तीसरी लहर से जोड़ा जा रहा है। गुलमर्ग में सयाहती शोबे से जुड़े अफराद का कहना है कि 2 हफ्ते कबल शहर आफाक सयाहती मुकाम पर बड़ी तादाद में मुल्की व गैर मुल्की सयाह मौजूद थे और मजीद सयाह आने की उम्मीद थी। ताहम कोरोना वायरस की तीसरी लहर ने सबको डरा दिया और सयाहों ने अपना सैर तफरी का प्रोग्राम मनसूख किया। वही डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर ने कहा कि कोविड एसओपीज के निफाज की वजह से सयाहों को नकलो हरकत के दौरान काफ़ी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। डायरेक्टर टूरिज्म का कहना है कि वीकेंड लॉकडाउन की वजह से कश्मीर में महकमा सयाहत पर बहुत बुरा असर पड़ा है। डायरेक्टर टूरिज्म ने डिवकॉम ऑफिस को एक खत भी इरसाल किया है, जिसमें सयाहों के लिए सयाहती मुकामों पर जाने के लिए राहत की अपील की गई है।
महकमे मौसमियात की जानिब से वादी में बर्फबारी की पेशगोई के बीच वादी कश्मीर में शबाना दर्जा हरारत में बेहतरी वाक़ा होने से लोगों को सर्दी से कुछ हद तक राहत नसीब हुई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में ताज़ा मगरबी हवाएं 18 जनवरी को दाखिल हो सकती है, जिससे मौसम एक बार फिर करवट बदल सकता है। उन्होंने कहा कि इस दौरान वादी में हल्की सी दरमियाने दर्जे की बर्फबारी और बारिशें मुतवक्का हैं। पालपुरा के बाशिंदों ने एक बार फिर अपने एक एहतजाज में सरकार से ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने की अपील की है। अपने एहतजाज के दौरान पालपुरा के बाशिंदों का कहना है कि ये इलाका बिजली से भी महरूम है। उन्होंने कहा कि बारिशों और इलाके के गंदे पानी की निकासी सिस्टम ठीक न होने की वजह से सारा पानी घरों में आ रहा है, जिसकी वजह से इलाके में बीमारियां फैल गई हैं। असलो पावर तहन खुदायस वचुन पावर तहन ड्रेन ये मोकुर आब अंदर आता वो क्या कर मे शुर गई बेमार बड़ मे पान शिगर खुदायस पे यव 5 हथ गोमुत शिगर सड़क शेरन ड्रेन आब सोरे आंगन लैट्रिन आब सह आंगन गोबर नीरान कवर कर कत तौरस नीरान पान अगर बेमार बूट लगित। इसी दौरान एक सियासी कारकुन ने कहा कि इलाके में मौजूद ड्रेनेज सिस्टम बेकार है, क्योंकि सरकार ने इस ड्रेनेज पर काम मुकम्मल नहीं किया है, जिसकी वजह से ये अक्सर जगहों पर ब्लॉक हो गई है। लोग बहुत परेशान है, कई सालों से परेशान है। यहाँ पे 2 साल पहले यहाँ पे काम स्टार्ट हुआ है ड्रेनेज नेट पालूपुरा का, मगर उन्होंने बहुत सारी लीक्स उन्होंने अवॉइड किए हैं, जैसे काउंसिल कॉलोनी, पंपोश कॉलोनी, न्यू कॉलोनी और गोरीपुरा में पालूपुरा, और उन्होंने बहुत सारी लीक्स अवॉइड किया है। और मैंने कंसर्न जेई साहब को भी रिक्वेस्ट किया था, मैंने ठेकेदार साहब को भी रिक्वेस्ट किया कि आपने ये बहुत सारी लीक्स आपने अवॉइड क्यों किया है। तो उन्होंने बोला हमने एस्टिमेट बनाया है, हमने एस्टिमेट फॉरवर्ड किया है, मगर उन्होंने सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। अभी वो मतलब पंप स्टेशन बना रहे हैं इस टाइम, मगर मैं गवर्नर साहब से, मैं डीसी साहब से, मैं कमिश्नर साहब से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप देखिए यहाँ के जो लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, गरीब लोग हैं यहाँ के, ये सारे लोग बार बार रोड पे आ जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं इस बारे में कि हमें ड्रेनेज नहीं है, हमें यहाँ पे पानी नहीं है, हमें यहाँ पे पावर नहीं है। वही इरम कॉलोनी बड़शाह नगर के बाशिंदों ने भी इलाके की खस्ता हाल सड़क की मरम्मत के लिए इंतजामिया से अपील की है। इरम कॉलोनी के बाशिंदों का इल्जाम है कि उन्होंने कई बार मुतल्लिका महकमे के साथ राबिता किया और सड़क की मरम्मत के लिए गुहार लगाई, लेकिन इंतजामिया ने अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई है। सड़क मुतलिक कह जवाब दिवान क्या गवर्नमेंट साहब अपील करान कि मेहरबानी करो यह सड़क बंदोबस्त। अच्छे बचस बनान, अच्छे माज बनान नीरन, अच्छे बुजुर्गस कस मस्जिद बनान बनमुत स्विमिंग पूल अत यह सिटी 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर गसान लाल चौक पे योत तान जंगलन मज बने वत मगर ये सेक्टर एफस पृछान कहीं आर भी दिस अपील, म्यूनसिपलिटी दिस SSB दिस अपील, काकद त्र तक तम सन काकद रेडी टू गसान कल सुबह तम जंग थचे ये करो कि मज आए कह 5-8 नंबर शिल ब्रो तुल मेजरमेंट वेजर ड्रेन तन यह बन हु बन योर पकान कह शिनरस पे पता आव योर कह। उधर जिला बारामूला में आग के एक पुरअसरार वारदात के दौरान तारीखी शेरवानी हाल खाकस्तर हुआ। सरकारी जराये ने बताया कि दिन के 1 बजे के करीब इतवार के रोज शेरवानी हाल बारामूला की इमारत से आग नमूदार हुई, जिसने आनन फानन इसको अपने लपेट में ले लिया। अगरचे आग पर काबू पाया गया, ताहम आतिशज़दगी की इस वारदात के दौरान तारीखी शेरवानी हाल मुकम्मल तौर खाकस्तर हुआ है। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। टी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज।